नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों बिहार का एसएससी सीजीएल का पेपर कंप्लीट हो गया है। आई होप आशा करता हूँ आपका सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं आंसर की कि कैसा पेपर आया था और आपने कौन-सा आंसर लगाया, ये आप मुझे बताइए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता का अंकित मूल्य जिस मूल्य पे वो बेच रहा है, उस पे जो मूल्य लिखा हुआ है उस पे 10% की छूट छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% का लाभ अभी भी उसे हो रहा है। तो पुस्तक की क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर उसने खरीदा है और अंकित मूल्य जिस मूल्य पर वो लिखा है बेच रहा है, उसका अनुपात आपको बताना है। तो इसका आंसर हमारा पहला हो जाएगा 18:25। सेकंड क्वेश्चन है, एक ये आकृति दी गई है, इसके अनुसार उत्तर आकृति कौन सी है। तो ये 4 आकृतियां आपको दी गई हैं, इनमें से उत्तर आकृति कौन सी है। क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न आकृति किसी एक उत्तर आकृति में समाहित हो जाती है। अब भाई किस में समाहित हो रही है, आप उत्तर आकृति देख सकते हो। तो कौन सी उत्तर आकृति में ये प्रश्न आकृति समाहित हो रही है, ऐसी कौन सी उत्तर आकृति दिख रही है। पहली ये है, इसमें तो नहीं हो रही भाई। ये है, इसमें भी नहीं हो रही है। ये है, इसमें भी नहीं हो रही। इसमें क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे आप डबल देख सकते हैं, डबल है। ये है, इसमें यहाँ पे हो रही है। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तथा एक गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाता है। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है और उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी। तो 1 अंक पे 1 सही करने पे 2 अंक मिलते हैं। तो 50 हल करता है और तथा उसे 70 अंक मिलते हैं। तो इसका पूरा सॉल्वेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर है 40। आगे देखते हैं, इसका दशमलव में मान निकालना है। तो 11 चक्कू क्या होता है, 44 होता है। तो 45, 46, 47, 3 बचता है। तो 3 में दशमलव लगाते हैं और 0 लगा देते हैं। तो फिर 0 लगा देते हैं तो 100 हो जाता है। तो यहाँ पे फिर पहले दूजा मतलब 2 बार जाएगा, उसके बाद फिर हमारा जाएगा ये 7 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 4.27। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया 50,000 रुपए का 12% वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि चक्र ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता हो तो होगा। इसमें पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, ये पूछा गया है। इसमें तुम्हारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 180। 50,000 का 12% आप निकाल लेंगे 1% की दर के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, समीकरणों को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में परस्पर बदल देंगे। इनमें से कोई 2 संख्याएं हैं जो आपस में बदल देंगे और समीकरण ये सही हो जाएगा, दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे। मतलब दोनों इसे सॉल्व करेंगे वैसे सॉल्व करेंगे, एक ही आंसर आएगा। दोस्तों पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आया हमारा 6 और 12 को अगर परस्पर बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक आरेख उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक, नर्तक और कवि हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस खंड का पहचान कीजिए जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कवि और गायक दोनों हैं लेकिन नर्तक नहीं है। अब भाई कवि और गायक दोनों हैं लेकिन नर्तक नहीं है, ये इन्होंने पहले से ही यहाँ पे कंडीशन लगा दी। तो कवि और गायक दोनों कौन से हैं, ये टी वाला जो है कवि गायक दोनों है लेकिन नर्तक में नहीं आ रहा, तो बी वाला हमारा सिंपल सा ही है। आगे देखते हैं, यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। भाई हुमायूं का मकबरा जो है वो हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। आगे यूएस ओपन टेनिस के लिए, जितने भी ओपन होते हैं वो टेनिस के लिए होते हैं, 2020 किसने जीता। तो ये पूछा गया 2020 किसने जीता, वो जीता था डोमिनिक थीम ने, ये काफी चर्चा में रहे थे। आगे दिए गए निम्नलिखित ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 ओम। आगे देखते हैं, देश का पहला फ्रेट विलेज मतलब माल भाड़ा गांव बनेगा। तो कौन सा माल भाड़ा गांव बनेगा, वो है हमारा वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। जो सबसे अच्छा लौह अयस्क होता है वो सबको पता है कि मैग्नेटाइट होता है। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है। तो वो योजना है मेक इन इंडिया, ये आपको सभी को पता होगी, काफी चर्चा में भी रही है। 2 संख्याओं का योगफल 25 है तथा उनका अंतर 13 है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। भाई 2 संख्या मान लिया x और y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 25 हो जाएगा और उनका अंतर अंतर माने माइनस, तो x माइनस वाई इक्वल टू 13।
और उनका गुणनफल क्या होगा, यस गुणे वाई इक्वल टू हम लोगों को निकालना है। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा सी वाला 114। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो भाई सारे जीवाश्म ईंधन होते हैं लेकिन परमाणु ऊर्जा ईंधन नहीं होता है। आगे यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 13 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। हम लोग लाभ यहाँ पे निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 50। आगे अगर रश का कोड इतना है तो गर्ल का कोड कितना होगा। भाई इससे सॉल्व करने के लिए आपको RUSH के अलग अलग कोड निकालने होंगे और उसके बाद गर्ल का कोड हम लोग निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर हमारा सही आ जाएगा, वो है 46। आगे दिया है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। आगे देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए डैश स्थान आरक्षित है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान आरक्षित हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो पोर्टो नोवो अगर आपको ना पता हो ये बेनिन की राजधानी है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मेनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। तो मेनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त किया जाता है। पुस्तक बी आर डिस्प्लेड का लेखक कौन है। पुस्तक बी आर डिस्प्लेड के लेखक है मलाला यूसुफजई जिन्हें अभी नोबेल मिला था। निम्नलिखित प्रश्न में विलुप्त संख्या ज्ञात करिए। भाई इस टाइप में दिया गया है और इस टाइप में आपको विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है कि भाई 4 5 3 10 से 24 15 कैसे भी करके 2 6 और 1 12 से मिलके बन रहा है 4। तो आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पे। तो लुप्त संख्या कितनी होगी, वो होगी हमारी यहाँ पे 10। आगे देखिए एक उत्तल दर्पण पीछे के दृश्य को देखने के लिए एक वाहन पर लगा हुआ है। भाई आपको पता है जो गाड़ियों पे होता है उत्तल दर्पण रहता होता है जिससे हम लोग पीछे वाले वाहन देख पाते हैं, जिसकी वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है तब दर्पण में बस के प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होगी। भैया जो बस 4 मीटर की दूरी पे है वो प्रतिबिंब में कितनी दूरी पे होगी ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.33 मीटर की दूरी के पीछे होगा। तो ये बताता है कि कितनी दूरी पे है बस। 1 लाख रुपए का 9 माह के लिए 4% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन ऊपर आया था। हम लोगों का आंसर है इसमें 3030। यहाँ पे PQR को जोड़ दें तो 1 आ रहा है। PQQR और RP को गुणा करें तो 1/3 आ रहा है और इसका अनुपात निकालें तो कितना आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, इससे सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1:1:1 आ जाएगा। अगर आपने ये लगाया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो वो है योकोहामा रेशम बंदरगाह। आगे देखते हैं निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। तो इसमें टोटल वर्ग जितने भी हैं उन सबको जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा 8 निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा 7 और इसी से निकाल के अगर आधा इधर कर दें तो 8 निकल आता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं संचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। वो है विशाखापत्तनम। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो वो है चिल्का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाले क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो तुरंत इस वाले वीडियो चैनल में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।